ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਔਰ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 125 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन तो। 10 क्वेश्चन पूछे गए सी वक्फ एक्ट तो और 50 क्वेश्चन पूछे गए सी टैक्नीकल और जो बाकी 25 क्वेश्चन ने ये पूछे गए सी उर्दू लैंग्वेज तो। 125 के 125 क्वेश्चन आप इस वीडियो में कवर करांगे डिटेल दे विच। इसलिए तुहानू इस वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब वक्फ बोर्ड दी अदर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक यह वीडियो पहुँच सके। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन है अपने कोल, आ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। वट वुड बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 220 मीटरस लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी एक 220 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसनू क्रॉस करने लिए इस स्पीड के नाल कितना समा लगेगा। यह क्वेश्चन के पूछा गया है। सब तो पहला तो ये पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू की होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस देखांगे आप, अगर 220 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसनू अपनी भी जो लेंथ है उसनू भी क्रॉस करना पएगा, यानी 280 प्लस 220 यह जो टोटल डिस्टेंस आएगा अपने कोल वो आएगा 500 मीटर का। ये किस दे विच आ गया अपने कोल 500 मीटर दे विच। इसी तरह टाइम आपने कढ़ना है तो टाइम का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। अगर आप गल करिए डिस्टेंस कितना हो गया अपने कोल 500 मीटर का। इसी तरह जो अपने कोल स्पीड है वो किलोमीटर पर हार दे विच है। 60 इंटू आप करांगे 5/18। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप इसनू मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे, क्योंकि ये आपां नू किलोमीटर पर हार दे विच दिता गया है। इसनू आप कटांगे 6 × 18 6 × 60। इसी तरह यह जो ऊपर चला जाएगा, यानी यह अपना जो रिवर्स ऑर्डर के विच किस तरह बन जाएगा, यह बन जाएगा 500 इंटू 3 बटे 10 इंटू 5 50। ये बन जाएगा इस तरह, 0 नाल 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 10 50। यानी अपने कोल जो टोटल समा लगेगा वो कितने सैकेंड लगणगे, 30 सैकेंड लगणगे। यही आपां नूं इस दे विच पूछा गया सी। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन 30 सैकेंड। आई होप तुहानूं ये सारिਆਂ ਨੂੰ क्वेश्चन जिहड़ा क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी सैकेंड नंबर क्वेश्चन। A motorcyclist goes from Mumbai to Pune covering a distance of 192 किलोमीटर्स। यानी एक साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट जो कि मुंबई तो लैके पुणे तक जाता है और इस द्वारा 192 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह कवर किया जाता है। इसकी जी एवरेज स्पीड है वो आपको दी है 32 किलोमीटर पर हार। उस तो बाद नैक्सट कहने ने एनदर मैन, एक होर मैन है जो कि मुंबई तो स्टार्ट करता है कार दे विच, यानी कार दे विच ट्रैवलिंग जी स्टार्ट करता है। ये मोटरसाइकिलिस्ट है। इस दे द्वारा जो समा लिता जाता है वो आपको दिता गया है 150 मिनट सैड आ। यह बाद दे विच चलता है जदों ये चलिया सी, यानी ये तो 150 मिनट बाद दे विच चलता है और इस तो 30 मिनट पहला पहुँच जाता है। यह आपको इस क्वेश्चन के विच दस्या है। उस तो बाद आपको पूछा है वट वुड बी द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल एंड कार। कार और मोटरसाइकिल की जी आपको रेशो पूछी है स्पीड की। सब तो पहला आपको डिस्टेंस कितना गिवन है। डिस्टेंस जोड़ा फर्स्ट परसन है वो भी डिस्टेंस 192 किलोमीटर ही कवर करेगा और जो सैकेंड परसन है वो भी 192 किलोमीटर ही सफ़र है तय करेगा। उसका रीज़न की है क्योंकि यह भी मुंबई तो चलिया है और पुणे पहुंचा है। इसी तरह इत्थे भी मुंबई टू पुणे, इसलिए जो डिस्टेंस है अपना बिल्कुल दोनों के विच की है सेम है। इसी तरह आप डिस्टेंस 1 है जो कि मान लाँगे आप 192 किलोमीटरस। और अगर आप गल करिए स्पीड की कितनी अपने 32 किलोमीटर पर हार। जो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगावांगे तो अपने कोल जो डिस्टेंस है वो 192 है तो अपने कोल स्पीड कितनी आ गई S1 कितनी है 32 दी है। इसी तरह जो आप इन्हों डिवाइड करांगे तो अपने कोल जो T1 है वो कितना आ जाऊगा, वो आ जाएगा 6 घंटे। यानी पहली बार उसनों कितना टाइम लग्या होएगा 6 घंटे। अगर आप गल करिए फस्ट सिचुएशन की, फस्ट सिचुएशन के विच कितना टाइम लगता है आपको 6 घंटे। अगर आप मान लीए जो फस्ट परसन है जो कि मोटरसाइकिलिस्ट से जाता है वो मान लीए अगर आप यह परसन चलता है 10 बजे सवेरे 10 बजे चलता है, 10 तो 6 घंटे बाद यह कितने पहुँच जाता है पुणे। यानी यह पहुँच जाता है कितने बजे 4 बजे 4 PM के उत्ते यह कितने पहुँच जाता है पुणे जो फस्ट परसन है। इसी तरह अगर आप गल करिए D2 की, D2 का भी डिस्टेंस कितना अपने कोल 192 ही है। उस तो बाद इसका जो टाइम आपको की कहा इन्होंने 150 मिनट है जो बाद दे विच चलता है। यानी अगर आप गल करिए 150 मिनट 10 बजे तो बाद है कितना समा होएगा वो होंगे 12:30।
12:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 12:30 PM ਤੋਂ ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3:30 ਤੇ, यानी 3:30 ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁणे। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਤੱਕ 3 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ, यानी ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 192 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਹੈ, 3 6 18, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਮਾइंडर बच गया 3 4 12, यानी अपनी जी स्पीड आ गई S2 कितनी आ गई 64 किलोमीटर पर हार। इसी तरह जी अपनी पहली स्पीड है वह है 32 किलोमीटर पर हार। इन्होंने आपको मोटरसाइकिल और कार की जी स्पीड है वह पूछा है 32:64, 32 एकम 32, 32 दूना 64, यानी 1:2 है जोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर अपना हो जाऊगा ए ऑप्शन 1:2। आई होप तो ये क्वेश्चन भी जोड़ा क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 3rd नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ 4:3, यानी रेशो दी है आपको एक आदमी है और उसकी वाइफ है जी उसकी एज की रेशो आपको कितनी दी है 4:3। इसी तरह 4 साल बाद इन्हों की जी रेशो बन जाती है वो कितनी बन जाती है 9:7। आपको पूछा जो मैरिज रेशो है वो दी है आपको इन्नी। आपको पूछा गया है किन्ने साल पहला इन्हों के द्वारा मैरिज है जी की गई सी। इस तरह का क्वेश्चन होवे अगर तुहाडे एग्जाम दे विच इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही किस दे नाल हल करना तुहाने ऑप्शंस दे नाल, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होंदा है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही तुहाने किस दे नाल सॉल्व करना है। सब तो पहला आपां 4:3 दिता है, 4x + 4 कर देंगे क्योंकि 4 साल बाद क्या गया है 4x + 4। इसी तरह 3x + 4 ये अपन रेशो कितनी दी है 9:7, 9/7। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे जो अपनी इस दे विच इन्हूं सॉल्व करने तो बाद तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो एक्स की जी वैल्यू निकल गई अपने को कितनी निकल गई 8, एक्स की वैल्यू कितनी निकली अपने को 8। इसी तरह अगर आप ऑप्शन फिल करिए सब तो पहले अपने को 4x और 3x दिता है आपको। इसी तरह अगर आप सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, मैं पहले ही तुहानूं दस देना। इस दे विच आप अगर ऑप्शन फिल करिए 4x - 12, इसी तरह 3x - 12, यह रेशो कितनी बनती है अपने को 5:3। अगर ये एक्स की वैल्यू 8 और ए एक्स की वैल्यू इक्वल आ गई तो अपना जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 × 12x - 12 × 36, इसी तरह 5 × 15 x माइनस 5 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे तो 60 आ जाऊगा अपने को। 12 के 3 माइनस करांगे तो अपने को ਕੀ आ जाऊगा -3x, -3x ਇਹ ਜਿਹੜਾ इधर प्लस का हो जाएगा, यानी जो इन्हों आप माइनस करांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा -24, -24 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यानी अपनी इतने भी एक्स की वैल्यू जी कितनी आ गई 8। ये दोनों की हो गए एक दूजे के इक्वल, यानी अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन 12 साल। आई होप तो यह क्वेश्चन जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन के आपको एक तरह का एक्सप्रैशन दिता गया सी, पूछा गया सी इस जी वैल्यू आएगी वो की आएगी। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक फार्मूला होंदा है वो है टोटल ओवर फर्स्ट इंटू लास्ट। यह फार्मूला तुसीं याद रखना है, टोटल ओवर फर्स्ट इंटू लास्ट। इस दे विच तुहाडा जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा इसनूं जिहड़ा हाइड कर देना, उस तो बाद आपां जिहड़ा इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब तो पहला आपां जिहड़ा फर्स्ट दिता है वो दिता है 1/2 की स्केयर -1, यानी यह बनूगा अपने को 1/2, 4 - 1 करांगे 3 आ जाऊगा। इसी तरह प्लस करांगे चौकम चौकी 16 - 1, 1/15, इसी तरह 1/35 आ जाऊगा। इसी तरह करते करते अपने लिए जो लास्ट आऊगा वो क्या आऊगा 1/399। यह तो सबनों आई थिंक करना आंदा होएगा। अगर आप गल करिए सब तो पहले दी, पहला किमें बनेगा 1 × 3 करांगे जो आप यह की बनूगा 1 × 3, जो 3 है यह किमें बनूगा 1 × 3। इसी तरह 3 × 5, इसी तरह 5 × 7, इसी तरह जो लास्ट के उत्ते बनूगा वो की बनूगा 19 × 21। यह बनेगा लास्ट के 399 का 19 में मल्टीप्लाई करांगे जो आप 21 के नाल। यह अपना जो पूरा क्वेश्चन इतने सॉल्व हो चुका है। टोटल अगर आप गल करिए इन्हों की, इन्हों का जो टोटल है तुम करके देख सकते हो। इस तो बाद क्या आएगा 2 4 6, यानी 8 का स्केयर आऊगा, 8 के स्केयर -1, इसी तरह 10 की स्केयर आऊगा, इसी तरह करते करते अपने को 20 आऊगा। इसी तरह आपको पता लग गया टोटल किन्ने ने अपने को 10 ने। उस तो बाद जो फर्स्ट है अपने को कितना है 1 है। इसी तरह जो अपने को लास्ट है वो की है 21 है। 10/21 जो राइट आंसर हो जाएगा 10/21, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को आई थिंक बी ऑप्शन 10/21। 10/21 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तो यह क्वेश्चन जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 5th नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1/3 ऑफ राम्स सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी एक राम परसन है उसका सेविंग का आपको जो परसेंटेज है वो दिता गया है
इस दे विच सब तो पहले आपको की कहा है 1/3 ऑफ सेविंग NSC यानी नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी आपको इन्होंने कहा है 1/3 NSC। यह कि इक्वल है, बिल्कुल यह हाफ इक्वल है PPF के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के, हाफ PPF यह आपको दसिया गया है। इफ ही हैज़ रुपीज़ 1.5 लाख एज द टोटल सेविंग्स इन नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैन हाउ मच ही सेव्ड इन PPF, यानी टोटल जो सेविंग है वो कितनी है अपने को 1.5 लाख रुपया। आपको पूछा गया है PPF की जी सेविंग है वो कितनी हुई, यानी आपको डायरैक्टली यह कहा गया है जो टोटल सेविंग अपने को 1.5 लाख रुपया है, जिस दे विच NSC और PPF दोनों ही आते हैं। अगर आप गल करिए दोनों की रेशो की, दोनों की रेशो कितनी बनूगी अपने को 5 बनेगी। टोटल कितने ने अपने को 5 पार्ट ने आप मान सकते हैं। आपको किसका पूछा है PPF का, पब्लिक प्रोविडेंट का फंड का पूछा है। इसी तरह आप 1.5 लाख की गल करिए 1,50,000 गुणा 2/5, जो आप इन्होंने कैंसिल करेंगे अपने को 30,000 आ जाऊगा। 30,000 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 60,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पूछा इन्होंने आपू, इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा C ऑप्शन 60,000 C ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6th नंबर क्वेश्चन। अगर इतने पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जगह आपू NSC पूछते नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो अपना आंसर होंगे 90,000, यह भी तुम याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6th नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। द मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons A and B आर इन द रेशो 4:5 and their monthly expenditure 7:9. If each of them saves ₹50 per month, then what would be the their respective monthly income? यानी इन्हों की आपको सब तो पहला दसी है, इन्हों की मंथली इनकम का रेशो दसिया A तो B का, उस बाद इन्हों की एक्सपेंडिचर का रेशो दसिया और इन्हों के द्वारा जो सेव किया जाता है वो 50 रुपये पर मंथ है। आपको इन्हों की जी मंथली इनकम है वो इस क्वेश्चन के पूछा गया है। अगर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ दिए तो किस इक्वल हो जाऊगा, वो इक्वल हो जाऊगा इनकम के, यानी आप ये गल कह सकते हैं 7x + 50 ओवर 9x + 50, ये कि इक्वल है 4/5 के। यह आप कह सकते हैं क्योंकि ये अपने को इनकम है और एक एक्सपेंडिचर है, एक ही अपने को सेविंग है। इन्होंने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपनी जी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। इतों इन्हों सॉल्व करके देख सकते हो इसकी जी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने को 50। एक्स की वैल्यू टोटल होगी अपने को 50। आपको इन्होंने पूछा है जो मंथली इनकम होएगी वो कितनी होएगी। अगर आप गल करिए इतने 50 पुट करांगे, जो 50 को 7 नाल मल्टीप्लाई करांगे 350, 350 प्लस करांगे 50 तो अपने को आ जाऊगा 400। उस तो बाद नैक्सट है अपने को 9x, इतने 50 पुट करांगे 450 + 50, यानी इतने बन जाऊगा अपने को 500। 400 और 500 है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर अपना हो जाऊगा D ऑप्शन 400 और 500। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है एक बिजनेसमैन है जिसके द्वारा 2/3 स्टॉक है वो सेल किया जाता है 20% प्रॉफिट से और जो बाकी है वह 14% गेन से सेल किया जाता है। आपको पूछा जो ओवरऑल परसेंटेज है प्रॉफिट होया है वह कितने % होया। जो 2/3 स्टॉक है अपने को 20% से सेल किया गया है, यानी 2/3 इंटू कितना करांगे 120, यानी क्योंकि पहला अगर मान लिया आप कॉस्ट प्राइस 100 है तो यह 120 का सेल किया जाएगा। इसी तरह जो 1/3 है वो बाकी कितना रह गया अपने को 2/3 करने तो बाद 1/3 रह गया, ये अपने 14% सेल से बेचा जाता है, गेन से बेचा जाता है। ये कितना आ जाऊगा अपने को 114। ये जो है वो कि आ जाऊगा अपने को 40 + 120। इसी तरह 3 3 9 और 2 3 8 14, 40 दूना 80 + 38, ये कितना आ गया अपने को 118। टोटल जी अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 मनीए तो अपने को जो प्रॉफिट नाल आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये कितना आ गया सेलिंग प्राइस अपने को कितना आ गया दोनों का 118 रुपये। इस जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो कितने % दिख रहा है, वो दिख रहा है 18%। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जूगा C ऑप्शन 18%। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 8th नंबर क्वेश्चन। अ ट्रेडर परचेज द वॉच एंड वॉल क्लॉक फॉर ₹390। एक ट्रेडर है जिसके द्वारा एक वॉच तो एक क्लॉक परचेज किया जाता है 390 रुपये के, और ही सैल्स दैम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वॉच। जो वॉच है घड़ी है उससे 10% प्रॉफिट होता है और 15% वॉल क्लॉक से प्रॉफिट होता है। इफ ही अर्नस अ प्रॉफिट, यानी वह टोटल प्रॉफिट है कितना 51.50 रुपये, दैन वट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइसिस ऑफ वॉल क्लॉक एंड वॉच। वॉच और वॉल क्लॉक है इन्हों का जो प्राइस का ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस है वो कितने रुपये होएगा।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾइस मान लिया उसका एक्स, यानी जो कॉस्ट प्राइस मान लीए अगर आप कॉस्ट प्राइस है जो वॉच का कितना मान लीए अगर आप एक्स मान लीए तो अपने को जो वॉल क्लॉक है उसका कितना प्राइस हो जाऊगा, उसका प्राइस हो जाऊगा 390 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ा रेट है वो कितने रुपए है 390 रुपए दोनों का रेट है, इसलिए आप जो वॉल का रेट मान लाँगे 390 माइनस एक्स और जो वॉच है घड़ी है उसका रेट कितना मान लाँगे एक्स। इसी तरह अगर आप गल करिए जो प्रॉफिट गेन किया जाता है वॉच के उपर कितने परसेंट किया जाता है 10%, यानी आप ये कह सकते हैं 1.1x होएगा इसका जो सैलिंग प्राइस होएगा। इसी तरह जो अपने कोल वॉल क्लॉक है इससे 15% है, यानी 1.15 मल्टीप्लाई 390 माइनस एक्स, क्योंकि जो यह कॉस्ट प्राइस है 390 माइनस एक्स है तो आप इसमें इस मल्टीप्लाई कर देंगे 390 माइनस एक्स। यह कि कुल दिता है आपको 51 रुपये 50 पैसे दे, 51 रुपये 50 पैसे दे यह कुल दिता गया है। इत्थे तुसीं देख भी सकते हो जो आप इनू पूरी इक्वेशन सॉल्व करांगे अपने कोल की आ जाएगा 1.1x प्लस 1.15x और सॉरी माइनस आएगा इत्थे, क्योंकि अपने कोल कित्थे है इत्थे की है माइनस है। जो आप 1.15 नूं 390 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो जी वैल्यू आऊगी अपने कोल कितनी आएगी 448.5। यह कि कुल दी आपां नूं 51 रुपये 50 पैसे और 390 रुपये इन्होंने दोनों को ऐड करांगे आप, क्योंकि यह आपको कॉस्ट प्राइस दिता है, ये प्रॉफिट दिता है, ये आप की कर रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट कर रहे हैं, ओवरऑल सेल प्राइस कर रहे हैं आप, इसलिए 390 इस ऐड करांगे तो अपने को जी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 441.5। यह इसके कुल अपने रख देनी है 441.5। अगर आप थोड़ा सा इनू रब कर दिए तो अपने कोल 1.1x के विचों जो आप माइनस करांगे 1.15x तो अपने कोल जी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.05x, क्योंकि यह बड़ा है 1.15x इस करके अपने कोल जी माइनस के वैल्यू आएगी 0.05x। इसी तरह 448.5 यह इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो अपने कोल जी वैल्यू आई इधरों कितनी आई -7, जो यह इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। इस आप अगर एक्स की वैल्यू कढ़ांगे 7 नूं डिवाइड करांगे जो 5 के नाल तो अपने को जी वैल्यू आएगी एक्स की वो कितनी आऊगी अपने कोल वो आएगी 140। 140 किमें आएगी जो आप इसनूं मल्टीप्लाई करांगे 100 के नाल, यानी इनू आप जो 0.05x नूं मल्टीप्लाई करांगे 100 के नाल तो इत्थे वैल्यू आ जाएगी 5x। इसी तरह इधरों भी मल्टीप्लाई करना पऊगा 100 के नाल तो अपने कोल वैल्यू आ जाएगी इधर आ जाएगी 700। इसी तरह एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई अपने कोल 140 एक्स की वैल्यू निकल गई। इस तो बाद आपां नूं पुछया कि इन्होंने पूछा ओरिजिनल प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना होएगा, यानी आप ये कह सकते हैं जो वॉच का जो प्राइस है वो कितना आ गया 140। इसी तरह जो अपने कोल वॉल क्लॉक है वॉल क्लॉक इसकी जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 390 माइनस 140 करांगे तो अपने कोल जी वैल्यू आएगी 250 आएगी। इसी तरह इन्होंने दोनों का माइनस करांगे जो आप 250 चो 140 माइनस करांगे तो वैल्यू आ गया अपने कोल 110 रुपये। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 110 रुपये जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तो ये क्वेश्चन भी है क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 9th नंबर क्वेश्चन, यह सीरीज़ तो क्वेश्चन पूछा गया इस पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर की आएगा। यह बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया इस कुछ नहीं करना 23 × 1 + 2, 23 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल 23 आएगा, प्लस 2 करांगे तो अपने कोल 25 आ जाऊगा। इसी तरह 25 तो 53 तक जाना तो आप मल्टीप्लाई करांगे 2 दे नाल और ऐड कितना करांगे 3 तो अपने कोल कितना आ जाऊगा 53 आ जाऊगा। इसी तरह इत्थे की करांगे आप इत्थे मल्टीप्लाई करांगे 3 दे नाल और 3 नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद ऐड कितना करांगे आप 4, 2 3 4। इसी तरह इत्थे की करांगे आप 4 नाल मल्टीप्लाई और ऐड करांगे कितना 5। जो आप उस तो बाद जिथे आपने पता करना है इत्थे की करांगे आप 657 गुणा 5 + 6, यानी 657 नूं जदों आप 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल कितना होगा 5 7 35, 3 रिमाइंडर 5 5 25 3 28, 2 रिमाइंडर 5 6 30 3285, 3285 दे विच 6 ऐड करांगे तो अपने कोल कितना आ जाऊगा 3291। 3291 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 10th नंबर क्वेश्चन, यह भी सीरीज़ तो क्वेश्चन पूछा गया बट इस पूछा गया इस सीरीज़ के जो रॉन्ग नंबर है वह किहड़ा है। पहले मैं तुम्हें इसका आंसर दस देना, इसका आंसर जो है वह है बी ऑप्शन 374। वो किमें है इत्थे तुसीं देखोगे इन्हों के डिफरेंस कितना एक का। इसी तरह इन्होंने दोनों के डिफरेंस देखोगे कितना अपने कोल इन्हों के डिफरेंस जो है वह है 27 का 27 का। इसी तरह इन्होंने दोनों के डिफरेंस देखोगे तुसीं किन्ने दा, इन्होंने दोनों के जो डिफरेंस है वह है 125 का। यानी अल्टीमेटली आपको ये पता लग गया कि इत्थे 1 की क्यूब है, इत्थे 3 की क्यूब है
और इत्थे 5 की क्यूब है। अगली जिहड़ी क्यूब होएगी 1 3 5 7, यानी अगली जिहड़ी क्यूब होएगी वो कितनी दी होएगी 7 की क्यूब। 7 की क्यूब कितनी होंदी है अपने कोल 343, 343 प्लस 158, 343 प्लस 158, 8 ते 3 11, एक रिमाइंडर 4 ते 5 9 0, एक रिमाइंडर 3 ते 1 4, 4 ते 1 5, यानी अपने कोल वैल्यू आनी चाहिए सी 501, बट इन्होंने आपां नूं वैल्यू कितनी दित्ती है इत्थे 374, जो कि आपां नूं बिल्कुल रॉन्ग इत्थे दित्ती गई है। इत्थे 343 ऐड करना सी, बट इन्होंने ऐड कितना किया, इत्थे ऐड किया इन्होंने 216 ऐड किया गया है, इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा बी ऑप्शन 374, क्योंकि पहले दे विच आपां 1 की क्यूब ले रहे हैं और दूजे दे विच आपां 3 की क्यूब ले रहे हैं, यानी एक ही करी छड्ड के जा रहे हैं आपां 3 की क्यूब, उस तो बाद 5 की क्यूब ले रहे हैं, उस तो बाद 6 की क्यूब है जी इन्होंने ऐड की है, बट 6 की क्यूब ऐड नहीं होएगी, इत्थे क्यूब ऐड होएगी 7 की, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल, नैक्सट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं रैंक दिते ने इंडियन एयरफोर्स के, इन्होंने अपने डिसेंडिंग ऑर्डर के जिहड़ा अरेंज करना है। सब तो जिहड़ा वड्डा ऑफिसर इस दे विच दिता गया है वो है एयर मार्शल, एयर मार्शल सब तो पहला आएगा, उस तो बाद जिहड़ा आपां नूं ऑफिसर दिता है वो दिता है एयर कमांडर, एयर कमांडर आएगा, यानी इस तो बाद आएगा अपने कोल 4, उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा दिता है आपां नूं विंग कमांडर, विंग कमांडर होंदा, उस तो बाद विंग कमांडर तो बाद आंदा है अपने कोल स्क्वाड्रन लीडर, यानी थर्ड आएगा, इस तो बाद की आएगा अपने कोल फ्लाइंग ऑफिसर। 2 4 5 3 1, यानी इसका राइट आंसर अपने कोल डी ऑप्शन 2 4 5 3 1, सब तो बड़ा ऑफिसर इस दे विच दिता है एयर कमांडर, उस तो बाद अपन सॉरी एयर कमांडर तो पहला अपन दिता है एयर मार्शल, उस तो बाद एयर कमांडर है, उस तो बाद नैक्सट है विंग कमांडर, उस बाद स्क्वाड्रन लीडर है और लास्ट से अपने कोल है फ्लाइंग ऑफिसर, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 12 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं फॉरगेट जो है इसनूं लिखिया जाता है DPPHCU, इसी तरह डॉक्टर नूं आपां इसी लैंग्वेज दे विच इसी कोड दे विच किवें लिखांगे, डॉक्टर जो है इसनूं आपां किवें लिखांगे। सब तो पहला देखना है जिहड़ा F ते D दे विच की रिलेशन है इन्हां दोनों दे विच। अगर आपां गल करिए इस तो जिहड़ा 2 नंबर पहला आएगा वो किहड़ा लैटर आएगा वो डी आएगा, यानी डी तो पहला 2 जिहड़ा लैटर आएगा वो किहड़ा होगा अपने कोल बी आएगा। इसी तरह जिहड़ा ओ तो बाद की आंदा पी आंदा है, यानी ओ तो बाद की आएगा अपने कोल पी आएगा। इसी तरह आर है जिहड़ा आर तो 2 लैटर पहला किहड़ा आएगा, इसी तरह सी तो पहला 2 लैटर किहड़ा आएगा ए आएगा। इसी तरह जी तो बाद इन्होंने लिखा एच, यानी अगला लैटर टी तो बाद क्या होगा अपने कोल यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन है अपना बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आपां नूं दिता गया है इस सीरीज़ दे विच। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन BPAUMS। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 13 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं एनालॉगी तो कोई क्वेश्चन पूछा गया सी, इस दे विच रिलेशनशिप जो दिता है आपां नूं इसी तरह अपना कोल्ट का रिलेशन है जिहड़ा फाइंड करना है। जिस तरह कब है जिहड़ा यह लाइन नाल एसोसीएट है, इसी तरह कोल्ट है जिहड़ा यह किस नाल एसोसीएट होएगा, इस दे विच यह पूछा आपां नूं। इस दे विच जो लाइन हुंदा है, लाइन का जिहड़ा मेल जो हुंदा है, यानी लाइन शेर का जो मेल बच्चा हुंदा है उसनूं आपां की बोलते हैं कब। इसी तरह जो स्टैलियन हुंदा है जो मेल हॉर्स हुंदा है उसके बेटे नूं आपां की बोलते हैं, बच्चे नूं की बोलते हैं कोल्ट, यानी इसका राइट आंसर हो जाऊगा अपना बी ऑप्शन स्टेलियन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर स्टेलियन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 14 नंबर क्वेश्चन। यह एक दूजे के जिहड़े एंटोनिम ने जिहड़े दिते गए ने, फर्म है जिहड़ा फ्लैबी दे नाल एसोसीएट है। इसी तरह आपां नूं पीक्वेंट का जिहड़ा पूछा गया सी ये किस नाल है जिहड़ा अटैच होएगा, यह अटैच होएगा सी ऑप्शन ब्लैंड के नाल। इसी आइटम इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ब्लैंड, यह दोनों एक दूजे के ओपोजिट ने, यह दोनों पीक्वेंट और ब्लैंड यह दोनों एक दूजे के ओपोजिट ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 15 नंबर क्वेश्चन। इफ February 1st 2004 इज संडे दैन वट डे वुड बी ऑन 31 जुलाई 2004, यानी 1 फरवरी 2004 नूं अगर संडे है तो 31 जुलाई 2004 नूं किहड़ा डे होएगा, यह आपां नूं पूछा गया है। इस दे विच आपां नूं की काउंट करना पेगा, इस दे विच आपां नूं जिहड़े ओड डे आएंगे वो आपां नूं काउंट करने पैणगे। इस दे विच जिहड़ा 2004 साल दिता आपां नूं यह की एक लीप ईयर है, लीप साल है, इसलिए इस दे विच जिहड़े फरवरी महीने दे विच कितने दिन होणगे 29 दिन होणगे, 29 डे होणगे, यह तो याद रखना है। अगर आप गल करिए फरवरी के अपने कोल दिन कितने बचते हैं, वो बचते हैं 28 दिन बचते हैं। इसी तरह मार्च के कितने दिन होंगे 31, इसी तरह अप्रैल के 30 होंगे, इसी तरह अप्रैल तो बाद मई के 31, इसी तरह जो मई तो बाद जून आएगा सॉरी जुलाई आएगा उस दे विच होणगे 30, और जिहड़ा 31 जुलाई दिता है आपां इस दे विच कितने होणगे 31। अगर आप गल करिए एक हफ्ते के 7 दिन होंगे ने, 7वें दिन की आता संडे, यानी 28 जिहड़ा पूरा कैंसल हो जाएगा जो आप 7 नाल डिवाइड करांगे। इसी तरह अपने कोल इत्थे कितने बचणगे 3 दिन बचणगे, इत्थे 2 + 3 + 2 + 3, ये अपने कोल दिन जिहड़े बचणगे 3
और 5 2 7 ये 7 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने को जो सम बचा और डे का वो कितने बचे 6 दिन। 6 दिन बाद जो संडे तो 6 दिन बाद कि दिन आएगा वो आएगा सैटरडे। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज शनिचरवार सैटरडे, डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, नैक्सट क्वेश्चन आपको पूछा गया है 16 तो लैके 17 नंबर क्वेश्चन तक। इस दे रिलेटेड आपको डायरैक्शनस गिवन ने, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चनस 16 और 17, यानी इंस्ट्रक्शन दी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस दे रिलेटेड 16 तो 17 नंबर क्वेश्चन तक। आशा, मोना, रानी, लता एंड दीक्षा आर 5 कजन्स। ये 5 नाम दसे ने जो कि 5 कजन्स ने। आशा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, यानी आशा जो है ये ट्वाइस ओल्ड है मोना तो। अगर आप मोना को एक्स मन लीए तो आशा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। उस बार रानी इज़ हाफ द एज ऑफ मोना, यानी रानी जो है ये हाफ है मोना की एज तो, यानी x/2। इसी तरह आशा इज़ हाफ द एज ऑफ दीक्षा, यानी आशा जो है ये हाफ है दीक्षा की एज तो। अगर आप दीक्षा की 4x मान लीए तो आशा की अपनी जी 2x है जी हाफ होगी। इसी तरह रानी जी वो ट्वाइस है लता की एज तो, यानी रानी इज़ ट्वाइस द एज ऑफ लता। रानी जो है ये ट्वाइस है लता की एज तो, यानी अगर ये x/2 है तो जी लता है वो कितनी हो जाएगी x/4 हो जाएगी, और इस तो दुगुनी कितनी होगी x/2। ये आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड दसी है। आपको पूछा है जो एल्डेस्ट है इसके 5 के विचों कौन है। अगर आप गल करिए एल्डेस्ट की अपने को 4x वाली होगी, क्योंकि आपको 4x तो बड़ा जो कोई भी नंबर आपको नहीं दसिया। इसलिए अपना जो आइटम बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जूगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। दीक्षा जो है ये सब तो बड़ी है। इसी तरह आपको पूछा है रानी इज़ एल्डर टू होम, यानी रानी जो है ये बड़ी है किस तो। रानी जो है x/2 है। इसी तरह जो लता है ये x/4 है, यानी इसकी वैल्यू है 0.25, यदी वैल्यू है 0.5, यानी ये किस तो बड़ी है लता तो, यानी इसका राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, दैट इज लता। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 18 नंबर क्वेश्चन। इन अ फैमिली अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। एक फैमिली एक कपल है जिसका एक सन है तो एक डॉटर है। द एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ इज डॉटर, यानी जो फादर की एज है वह 3 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज तो, और जो एज है सन की वो हाफ एज है मदर की एज तो, यानी मदर की जो एज x है तो इसकी सन की एज कितनी हो जाएगी x/2। इसी तरह जो फादर की x है 3x है तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी x। ये आपको दसिया है द वाइफ इज़ 9 ईयर यंगर टू हर हसबैंड, यानी जो वाइफ है वह 9 साल छोटी है किस तो अपने हसबैंड तो। आपको पूछा है वट इज़ द एज ऑफ मदर, मदर की एज पूछा है। उस आपको ये भी दसिया है जो ब्रदर है वो 7 साल बड़ा है अपनी सिस्टर के नालों। सब तो पहला अपने एक कपल बना लेना है। इत्थे फादर होएगा, इत्थे की होएगी मदर, यह फादर यह मदर, ठीक है। उस तो बाद आपको क्या है इन्होंने इन्हों के 2 बच्चे ने, एक है सन एक है डॉटर, एक है सन और एक है डॉटर। उस तो बाद आपको इन्होंने बारे इन्फॉर्मेशन जी दसी गई है। द एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स, जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है किसकी एज तो डॉटर की एज तो। अगर आप डॉटर की एज में x मन लीए, डॉटर की एज में x मन लीए तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x। इसी तरह उस तो बाद द एज ऑफ इज सन इज़ हाफ द एज ऑफ इज मदर, यानी अगर मदर की एज आप y मन लीए तो 2y मन लीए सॉरी, तो अपने को जी सन की एज कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। अगर आप y/2 मनांगे तो उरे y आ जाऊगा, बट आप कैलकुलेशन ईजी बनाने लिए इसमें 2y मन लिया, इसमें मन लिया अपने y। उस तो बाद आपको एक चीज़ दसी है इन्होंने द वाइफ है जी वो 9 साल छोटी है अपने हसबैंड तो, यानी जो फादर है उस तो मदर है जी कितने साल छोटी है वो है 9 साल छोटी, यानी आप यह कह सकते हैं 3x - 2y इज़ इक्वल टू 9, यह कह सकते हैं आप। इसी तरह आपको ब्रदर है जोड़ा वो 7 साल बड़ा है किस तो अपनी सिस्टर तो। ब्रदर का जोड़ा अपना सिंबल है वो किहड़ा है सन का सिंबल है अपने को y। इसी तरह y - x आप लिखांगे y - x, ये कितना अपन दिता है 7 साल। जो आप उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करांगे तो अपने को जी x की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हाँ x की जी वैल्यू आएगी अपने को आएगी 23। इसी तरह x की वैल्यू 23 आ गई, अगर इतने अपनी जी x की वैल्यू 23 आने आपको पता लग गया जी फादर की एज आ गई वो कितनी आ गई अपने को 69 एज है जी फादर की आ गई। इस तो बाद आपको पता है कि 9 साल जी मदर है उस तो छोटी है, यानी मदर की एज कितनी आ गई अपने को 60 साल। यही आपको पूछा गया है जो मदर की एज है वो कितनी है वो है 60 साल। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन 60 ईयर्स 60 साल। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 19 नंबर क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी एक परसन है जो कि ईस्ट वाले जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट,
यानी एक परसन है 1 किलोमीटर किस तरफ जाता है ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर। उस तो बाद दैन ही टर्नस साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ वाले जाता है। उस तो बाद ये 5 किलोमीटर जाता है। नैक्सट अपन नूं क्या है इन्होंने अगेन ही टर्नस टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर यानी ईस्ट की तरफ है फिर टर्न लैंदा है और जाता है 2 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ टर्न लैन तो बाद। आफ्टर दिस ही टर्नस टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर यानी इस तरफ टर्न तो लैन तो बाद यह 9 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। यह हो गया अपना नॉर्थ। यह अपना इत्थे तक कितना हो गया 5 किलोमीटर। ये कितना हो गया 4। ठीक है। उस तो बाद आपको कहने नाउ हाउ फार इज़ द फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट तो पूछा इन्होंने जोड़ा इसका डिस्टेंस है वो कितना होया। अगर आप इसनूं मिला दिए तो अपने को कितना है ये नीचे 2 है तो अपने को भी 2 हो जाएगा यानी ये टोटल की पूरी लाइन की वैल्यू आ गई अपने को कितनी आ गई 3। इसी तरह ये जी इतों तो लैके इत्थे तक जी लाइन है ये वैल्यू कितनी अपने को 4 गिवन है। अगर आप इस तरह का एक डायगनल खिंच दिए यानी एक आप करन खिंच लिए हाइपोटेनस जिन्होंने बोलते हैं आप ये खिंच लें इसकी जी लेंथ है वो आपको पूछी है। तो पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इत्थे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 25 का अंडर रूट करांगे तो अपने को जी वैल्यू आएगी वो आएगी दैट इज़ 5। बी ऑप्शन इसका करैक्ट आंसर 5 किलोमीटर है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 20th नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। इफ प्लस मीनस माइनस मल्टीप्लाई मीनस डिवाइडेड ये आपको सारे जो सिंबल के कोड ने दसे ने। इसी तरह आपको इसका जोड़ा वैल्यू है पूछे है 252 मल्टीप्लीकेशन की स्टैंड करता है यदा मतलब है डिवाइड यानी 9 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह माइनस का सिंबल है माइनस का स्टैंड की करता है माइनस का इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन तो अपने को 5 आ जाऊगा। इसी तरह प्लस का की है अपने को माइनस 32 आ जाऊगा। डिवाइड का सिंबल की कहता अपन ये कहता प्लस ये आ जाऊगा अपने को प्लस का। ये अपने को सारी जी इक्वेशन बन जाएगी 9 दूना 18 7 बचे अपने को 72 9 8 72 यानी 28 को 5 मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि बोर्ड मास का भी रूल है अपने लगाना है। सब तो पहले अपने को आता है डी दैट इज़ डिवाइड कर लिया अपने उस बाद की करेंगे मल्टीप्लीकेशन 28 गुना 5 करांगे तो अपने को वैल्यू आएगी 140 140 माइनस 32 प्लस 92 यानी 140 के 32 माइनस करना है 92 है प्लस करना है। अगर आप इन्होंने दोनों की गल करिए इन्होंने दोनों माइनस प्लस करने तो बाद वैल्यू कितनी होगी 60 140 प्लस 60 करांगे 200 वैल्यू है अपना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 200। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 21 नंबर क्वेश्चन। इस क्या है इन्होंने इन अ फ्रूट शॉप 9 ऑरेंज कोस्ट एज मच एज 5 एप्पल्स यानी 9 ऑरेंज की जी वैल्यू है 9 ऑरेंज ये जी वैल्यू है वो 5 एप्पल्स के इक्वल है। उस तो बाद 5 एप्पल्स की कोस्ट है 3 मैंगोज के इक्वल है 3 मैंगोज के इक्वल होगी। उस तो बाद 4 मैंगोज की जी वैल्यू है वो कि इक्वल है 9 लैमन्स के इक्वल है यानी 4m इज इक्वल टू कि 9 लैमन्स के इक्वल ने। इन्होंने दोनों अपने इक्वल करना है क्योंकि इतने वैल्यू है बिल्कुल इक्वल करनी पएगी आपको। अगर आप इसनों 4 ना मल्टीप्लाई करिए इसनों 3 ना मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को जी नवी रेशो आएगी वो कितनी आएगी 9 चौका 36 ओ इज इक्वल टू 5 चौके 20 एप्पल 3 चौके 12 एम। इसी तरह 9 तीए 27 एक ही अपने को ये है लैमन। ये जी अपनी है इक्वल जी रेशो अपनी ये बन जाएगी बिल्कुल। इन्होंने आपको पूछा दैन वट वुड बी द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज की वैल्यू है वो कितने रुपये है। अगर आप गल करिए 36 ऑरेंज की गल करिए अगर आप ये कि इक्वल ने ये 48 दे इक्वल ने सॉरी 3 लैमन्स इक्वल ने किस दे 3 लैमन्स किस दे इक्वल ने 3 लैमन्स आर इक्वल टू 48 पैसे। इसी तरह एक लैमन कि इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एक लैमन है किस इक्वल हो जाएगा 16 ती 48 यानी 16 पैसे का एक लैमन है अपने को हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने आपको पूछा है प्राइस है ऑरेंज का की होएगा। ऑरेंज का प्राइस कढ़न के लिए आपको पता है 27 लैमन है अपने ये फाइंड करने ने 16 इंटू 27 ओवर कर दिए अगर आप 36 तो ये जी वैल्यू आ जाएगी वो कि आ जाएगी 1 ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी 9 ते 27 9 चौका 36 चौकम चौके 16 यानी एक ऑरेंज की जी वैल्यू है कितनी आ गई अपने को 12 पैसे यानी इसका राइट आंसर बन जाए ऑप्शन 12 पैसे जी वैल्यू है वो कि आ गई अपने को एक ऑरेंज की वैल्यू आ गई। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 12 पैसे। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मिसिंग लैटर यानी मिसिंग लैटर तो यह क्वेश्चन है पूछा गया है ये मिसिंग लैटर के किहड़ा लैटर है वो आएगा। अगर आप गल करिए इस फस्ट लैटर की तो यह है 11 का स्केयर। इसी तरह ये 12 का स्केयर ये 13 का ये 14 का 15 16
17 18 और अगला किहड़ा आएगा 19 का स्केयर। 19 का स्केयर किहदे कोल हुंदा 361 ते दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों एक ही अपने कोल ऐसा ऑप्शन है जो कि 19 का स्केयर आपां नूं दिखा रहा है, वो है सी ऑप्शन ZB 361। इहदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 23 तो लैके 25 नंबर क्वेश्चन तक। 23 तो 25 नंबर तक क्वेश्चन तक आपां नूं एक पजल टाइप है जिहड़ा दस्सिया गया है। एक बेसिकली एक आपां नूं सर्कल टाइप है जिहड़ी पजल पूछी गई है इस क्वेश्चन दे विच। P, Q, R, S, T, V और W आर सिटिंग अराउंड आ सर्कल इन फेसिंग द सेंटर, यानी 7 परसन दसे ने अपने P तो लैके W तक और यह फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। W इज़ सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ P एंड इज़ सैकेंड टू द राइट ऑफ W। 7 परसन क्या है इन्होंने, तो आपको सब तो पहले की करना पेगा, 7 परसन जोड़े बनाने पैणगे, 3 4 5 6 और 7। ये 7 परसन अपने बना ले, ये सारे के सारे जोड़े फेस कर रहे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सब तो पहला इन्होंने कहा है V इज़ सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ P, यानी V जो है ये सैकेंड लैफ्ट ते है P तो। अगर आप V इत्थे बना लीए तो अपने को P इत्थे आ जाएगा, ये सैकेंड लैफ्ट ते किहड़ा हो गया V हो गया। V इज़ सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ P एंड इज़ सैकेंड टू द राइट ऑफ W, यानी V की गल कर रहे हैं, ये सैकेंड राइट ते है किस तो W तो। ये आपको दस्सिया है फस्ट स्टेटमेंट के विच। T इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ Q, T जो है ये थर्ड राइट है Q तो। T जो है ये थर्ड राइट है Q तो। इसी तरह एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, V जो है इस द इमीडिएट नेबर नहीं है कौन T, यानी अपने कोल T है जिहड़ा इत्थे भी नहीं आ सकता और T है जिहड़ा अपने कोल इत्थे भी नहीं आ सकता। उस तो बाद नैक्सट कहना ने S इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी S जो है ये थर्ड है राइट ऑफ R, R तो थर्ड राइट ते कौन है अपने कोल S। ये आपां सारी सिचुएशन इस दे विच दसी गई है। अगर आप सब तो पहला बिठाइए टी नूं, आपां नूं पता है कि टी है जिहड़ा 2 प्लेसिस ते आ नहीं सकता। इस तो इलावा जो अगर आप टी नूं आपां अगर इत्थे बिठा लीए, टी नूं अगर जो आप इत्थे बिठावांगे तो अपने कोल ये प्लेस छड्ड के ये प्लेस छड्ड के इत्थे आऊगा Q, जो कि अपने कोल ऑलरेडी बुक है, इसलिए जिहड़ा टी है इत्थे भी नहीं आ सकता। टी लिए एक ही पोजीशन बचती है दैट इज़ ये। अगर टी इत्थे आएगा तो अपने कोल जिहड़ा Q कित्थे आ जाऊगा, Q है जिहड़ा अपने कोल इस प्लेस के उत्ते आ जाएगा, यानी जो ये प्लेस है अपने कोल इत्थे कौन आ जाएगा अपने कोल इत्थे आ जाऊगा अपने कोल दैट इज़ Q। उस तो बाद नैक्सट आपां नूं ये जिहड़ी कंडीशन अपनी क्लीयर होंदी है। उस तो बाद अपने कोल टी है जिहड़ा अपने कोल फिल हो गया। इस तो बाद अपने कोल 2 परसन बचे ने दैट इज़ R और S। अगर आप R नूं इत्थे बिठा दिए तो ये जिहड़े थर्ड राइट ते कौन हो जाएगा S हो जाएगा, यानी इस साइड इत्थे आ जाएगा, क्योंकि ये किस तरफ फेस कर रहा है सेंटर वाले फेस कर रहा है, इसका राइट इस तरफ हो जाएगा तो इस साइड इत्थे आ जाएगा। ये पूरी डायग्राम है जिहड़ी अपनी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस तो बाद आपको पूछा इन्होंने क्वेश्चन के हु इज़ द सैकेंड टू द राइट ऑफ Q, Q दे सैकेंड राइट ते कौन है, सैकेंड राइट ते कौन होएगा दैट इज़ R, इस तरफ इधर राइट होएगा सैकेंड लैफ्ट ते राइट ते कौन है वो है R। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज़ R। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज़ द फर्स्ट परसन इज़ सिटिंग बिटवीन सैकेंड एंड थर्ड परसन, यानी किस ऑप्शन के किस ग्रुप के जो पहला परसन है वो दूजे और तीजे के बिच है, वो है अपने कोल डी ऑप्शन दैट इज़ PR Q किमें है अपने कोल P जो है वो इन्होंने दोनों के बिच है Q और R के बिच, इसलिए अपना जो आंसर इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन PR Q। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल एक क्वेश्चन बचता है अपने कोल दैट इज़ 25th नंबर क्वेश्चन हु इज़ द थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ अवी दे थर्ड लैफ्ट ते कौन है। अवी जो है ये इस तरफ फेस कर रहा है, इस तरफ है जिहड़ा राइट हो जाएगा, इस तरफ है जिहड़ा राइट लैफ्ट हो जाएगा। आपां नूं पूछा है लैफ्ट दे जिहड़े अवी दे कौन होएगा, इस तरफ लैफ्ट ते कौन है 1 2 3, यानी अपने कोल टी है जिहड़ा ये कित्थे है थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ अवी, यानी इसका राइट आंसर बन जाओ अपना बी ऑप्शन दैट इज़ टी। आई होप तुहानूं सबनूं यह क्वेश्चन जिहड़ा क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं 3 फ्रैक्शन च नंबर दिते ने, पूछा गया है इन्हां दा जिहड़ा एलसीएम बनेगा वो की बनेगा 2/5 3/10 और 6/25। इस तरह का जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन है जिहड़ा पता होएगा किस तरह सॉल्व है इसनूं करना है। अगर एलसीएम पूछा होवे तां आपां फ्रैक्शन दे विच जिहड़ा अंश होएगा उसका आपां एलसीएम करदे हुंदे आ और जो हर हुंदा अपने कोल उसका आपां की करदे आ HCF करदे आ। ये तुहानूं सब नूं जिहड़ा पता होएगा। अगर आप 2 3 6 का एलसीएम कढ़ीए तो अपने कोल जिहड़ा एलसीएम आएगा 2 3 6 का वो की आएगा, वो आएगा अपने कोल 6। वो किमें आएगा 2 3 और 6, इन्हां दा एलसीएम लेना है 2 एकम 2 3 एज इट इज़ 2 3 6, इसी तरह 3 है जिहड़ा ये डिवाइड करांगे 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी इन्हां दोनों की जिहड़ी मल्टीप्लीकेशन होंदी है वो कितना की होंदा है एलसीएम। इसी तरह HCF कढ़ीए अगर आपां इन्हां दे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किहड़ा है वो है 5, 6/5 जिहड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 6/5। इस तरह
HCF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਨੂੰ ਅੱਡ, 10 ਨੂੰ ਅੱਡ, 15 ਨੂੰ ਅੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ HCF। ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 6/5 A ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4.37 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4.37 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4.37। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 437 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 3.23 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 323 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਗਈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 214। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 437 ਔਰ 343 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਆਏਗਾ, HCF ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ HCF ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 19। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 437 ਇੰਟੂ 343 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 437 ਇੰਟੂ 343। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 19 ਹੈ, 19। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਡ 19 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ 19 ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ 19 ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 19 ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 19 ਇੰਟੂ 19 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ x ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ 391, 391 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਕੇਅਰ ਸਲੈਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ 391। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਫ 2/3 of 1/7 of a number is 87.5% of 240 then what would be the number, यानी 2/3 of 1/7 यानी 2/3 इंटू 1/7 इक्वल है किस दे 240 के 87.5% ਦੇ। 240 ਦਾ 87.5% ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ 210। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 87.5% ਆ 240 ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ 210। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 3 7 21 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ 10 ਤੇ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 210 ਗੁਣਾ 21 ਓਵਰ 2, 210 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 105। 105 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ 2205 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ 2205, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 2205। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਮੇਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ 40% ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ। ਇਫ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕਿੰਨੇ ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੇਲ, ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60% ਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 600 ਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ 400 ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਟ ਔਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਟਰੇਟ ਔਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਿਟਰੇਟ ਔਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਇਫ 20% ਆ ਲਿਟਰੇਟ, ਜੋ ਮੇਲ ਨੇ 20% ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ, 600 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 120। ਇसी तरह 480 की निकलेगा अपने कोल इलिटरेट जो कि मेल ने। उस बाद अपन क्या इन्होंने जो टोटल लिटरेट ने मेल और फीमेल दोनों किन्ने ने वो ने 25% यानी 250। अगर 120 ने जोड़े मेल लिटरेट ने तो 130 फीमेल होंगे जो लिटरेट होंगे, बाकी जो बचते हैं उन्हें 270। अपन पूछा इन्होंने जो वट परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट, यानी फीमेल ने जोड़ियाँ टाउन दियाँ वो किन्नियां लिटरेट ने। अगर आप गल करिए 130 ने लिटरेट, टोटल किन्नियां फीमेल ने 400 इंटू कर देना 100, 2 जीरो ना 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे। इनू आप कटांगे 4 × 12, 4 × 12 2, 4 2 8, 32.5%।
32.5% ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 32.5%। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। A number x is equal to 80% of the average of 5, 7, 14 and a number that is y. If the average of the number x and y is 26, then what would be the value of a number y? यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ y, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਔਰ y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 26 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। यानी आप ये कह सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू 5 + 7 + 14 प्लस y ओवर 4। यह किदे इक्वल है, यह 80% है x के इक्वल। अगर आप इन्हों का 80% निकालीए 80% इन्हों का कढ़ीए तो यह किदे इक्वल हो जाएगा अपने को, दैट इज़ x के। जो आप इन्हों पूरे सॉल्व करांगे तो अपने को जी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80/100 इंटू 26 + y। 26 किमें आऊगा, 26 इन्हों ऐड करके आएगा 5 + 7 12, 12 ते 14 26, 26 + y ये आ जाऊगा और बटे किन्ने अपने को दैट इज़ 4। इत्थे अपने को 0 नाल 0 कैंसिल हो जाएगी। इस तरह 20 चौके 80, 20 5 100। उस तो बाद जो 4 नाल 4 है कैंसिल हो जाऊगा। इसी तरह अपने को जी वैल्यू बची उरे कितनी बची अपने को x की वैल्यू अपने को बची 26 + y ओवर 5। ये अपने को किस दी वैल्यू आ गई, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई। इसनों मान लाँगे आप फस्ट इक्वेशन। उस तो बाद सैकेंड आपको कहा इन्होंने एक्स और वाई की एवरेज कितनी दी है, आपको 26 दी है। यानी आप ये कह सकते हैं एक्स + y ओवर 2 इज इक्वल टू 26। एक्स + y की वैल्यू अपने कितनी आ गई 52 52। ये अपने को सैकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अगर आप इस तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीए तो अपने को एक्स की जी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू 52 - y। यह वैल्यू आएगी अपने को एक्स की। इन्होंने दोनों वैल्यूज़ में आपने की कर देना, इक्वेट कर देना, इक्वल कर देना। यानी 52 - y इज इक्वल टू 26 + y ओवर 5। इसनों 5 आप इस तरफ ले जाएंगे, यानी 5 है 52 मल्टीप्लाई हो जाऊगा। 5 जो 52 मल्टीप्लाई करा तो अपने को वैल्यू होगी 5 दूना 10 1 रिमाइंडर 5 5 25 ते 26 260 - 5y इज इक्वल टू 26 + y 26 + y। इसी तरह जोड़ा 260 के 26 माइनस करांगे, 260 के जो आप 26 माइनस करांगे तो अपने को जी वैल्यू आएगी वो आएगी 234। इसी तरह जो 5 - 5y है इस तरफ जाएगा तो अपने को जी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -5y + y इज इक्वल टू 6y। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन्होंने आपको पूछा y की वैल्यू तो अपने को 234/6 6 ती 18 5 रिमाइंडर 6 9 54। यानी अपनी जी वैल्यू बनेगी वो बनेगी दैट इज़ 39। ये ऑप्शन 39 जी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी वाई की। यही आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 39। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज़ 84 kg। 3 मैन ने ए तो लैके सी तक, इन्हों की जी एवरेज है वो है 84 किलोग्राम। उस तो बाद एक परसन है दैट इज़ डी, यह ज्वाइन करता तो एवरेज 80 किलोग्राम हो जाती है। एक परसन है दैट इज़ ई, यह 3 किलो ज़्यादा वजन का है कितों डी तो, यह रिप्लेस करता है ए नू ग्रुप चों। और आपू पूछा गया है दैन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी और ई, यह आपू 79 kg दसी है। और आपू पूछा जो वेट है ए का वो किन्ने किलोग्राम का है, ये आपू इस क्वेश्चन के पूछा गया है। सब तो पहले आपू क्या है इन्होंने ए बी सी, इन्हों की एवरेज कितनी है 84। अगर आप इन्हों दोनों तिनों का सम कढ़ीए, यानी ए जो एज का सम कढ़ीए सॉरी वेट का सम कढ़ीए ए बी और सी का। अगर आप इन्होंने तिनों का वेट का सम कढ़ीए 84 × 3 करांगे तो अपने को जी वैल्यू आएगी वो कितनी आऊगी 4 × 12 यानी 252। इसी तरह डी ज्वाइन करने तो बाद सम है जोड़ा ए बी सी और डी, इन्हों का सम कितना निकलू अपने को दसिया आपको 80 किलोग्राम तो मल्टीप्लाई करांगे 4 के नाल तो वैल्यू कितनी होगी 320। इस आपको पता लग गया कि जी डी परसन ऐड होया उसकी जी वेट है वो कितना है, उसका वेट जोड़ा है 48 किलोग्राम, ये हो गया 48 ते 20 68। यानी डी की जी वैल्यू है वो कितनी दसी मिल गई आपको 68 किलोग्राम है जी वो वेट किसका है वो है डी का। उस तो बाद आपको क्या है एक मैन है जोड़ा ई है फिर ऐड होंगे वो 3 किलोग्राम ज़्यादा है किस तो डी तो, यानी कि
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ E ਦਾ weight ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, E ਦਾ weight ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 71 71। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ E ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ A, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B C D E ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ 79, ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ B C D ਔਰ E ਦੀ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 79। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 7 ਚੌਕੇ 28 9 ਚੌਕੇ 36 ਯਾਨੀ 316 ਵੈਲਿਊ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਪੰਜੋ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 320 ਦਾ 4 ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, E ਪਰਸਨ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 320 ਪਲੱਸ 71 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 391 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛਿਆ, A ਦੀ ਏਜ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B C D E ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ A ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 391 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 316 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਆਈ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। इसी राइट आंसर बन जाओ इस क्वेश्चन का B ऑप्शन 75 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 32 नंबर क्वेश्चन। अ बॉय रीड 3/8 ऑफ द बुक ऑन वन डे, यानी पहले दिन उसने द्वारा 3/8 बुक है पढ़ी गई, सैकेंड दिन उसके द्वारा 4/5 पढ़ी गई। उस तो बाद इन्होंने पूछा, इन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫॉर देयर वर 30 पेजेस अनरीड, अगर 30 पेज अनरीड बच जाते हैं, पूछा गया है उस बुक के टोटल किन्ने पेज ने, ये आपको पूछा इस दे। अगर आप इस दे मन लीए लैट टोटल पेज किन्ने ने अपने कोल, लैट कर लो 120 पेज ने। 120 पेज मनने का कारण की है, 120 पेज मनने का कारण है क्योंकि 8 नाल डिवाइड हो जाएगा दैट इज़ 120, इस करके थेड़े 120 मने गए हैं। तुम 100 मन के भी कर सकते हो क्योंकि ਆਪਾਂ ने जी कैलकुलेशन है उसनों ईजी बनाना है। अगर आप गल करिए पहले दिन उसके द्वारा 3/8 यानी 3/8 गुणा 120, यह बुक है जी पहले दिन पढ़ी जाती है 15 8 120, पहले दिन उसने 45 पेज ने पढ़े। उस तो बाद नैक्सट बच के उसको 75 पेज आ, 75 पेज का उसने कितना 4/5 पढ़िया। 75 गुणा सैकेंड ए की गल चल रही है, सैकेंड ए की 75 गुणा 4/5 15 5 75 15 चौके 60 यानी 60 पेज उसने अगले दिन पढ़े। टोटल कितने पेज पढ़ते उन्हें 60 प्लस 45 105 पेज, 105 पेज ने उन्हें पढ़ते। उस तो बाद अपने को पेज कितने बचे टोटल से 120, तो उस को कितने बच के 15 पेज आ, बट इन्होंने कहा 15 पेज नहीं बचे, उन्होंने बचे ने 30 पेज आ। 30 पेज ने अनरीड बचे ने यानी 2 गुणा बचे ने, 2 गुणा बचे ने तो अपने को टोटल मनी 120, इनू भी आपको मल्टीप्लाई करना पऊगा 2 के नाल, तो अपनी जी वैल्यू आ जाएगी 240 पेज ने टोटल आ जाएंगे। इसी राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का दैट इज़ सी ऑप्शन 240 ने टोटल पेज सी जो आपने इस क्वेश्चन के पूछा गया सी। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 33 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं कहा इन्होंने 2 मैन एंड 7 चिल्ड्रन एक काम नूं 4 दिनों के करते हैं, 4 मैन ते 4 चिल्ड्रन काम करते हैं सेम काम नूं 3 दिनों के। आपां नूं पूछा है एक मैन सेम काम नूं किन्ने दिनों के कंप्लीट करेगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन ये किन्ने दिनों के करते हैं, ये करते हैं 4 दिनों के। ये किहदे कोल होऊगा, ये होऊगा इक्वल 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, ये किहदे कोल दिते गए ने आपां नूं, ये दिते गए ने 3 दिनों के। ये दोनों काम इक्वल होने करके आपां ने इन्हां दोनों नूं इक्वेट करता। इस तो बाद इन्हां नूं पूरा नूं सॉल्व कर लेंगे आपां 8 मैन प्लस 28 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 4 × 12 M प्लस 12 चिल्ड्रन। इन्हां नूं सॉल्व करके देख सकते तुसीं मैन और चिल्ड्रन की जी रेशो निकलूगी वो निकलूगी 4/5, क्योंकि जो इधर जाएगा -4 M हो जाऊगा, इधर जाऊगा तो 16 M हो जाऊगा, तो यह 4 नाल कैंसल हो जाऊगा। यानी मैन है एक 4 काम करता है, ये कह सकते हैं चिल्ड्रन है एक दिन के एक काम करता है। ये तो आपको इन्हों की एबिलिटी का पता लग गया, कैपेबिलिटी का पता लग गया। उस तो बाद आपने इन्हों का टोटल वर्क है फाइंड करना है, टोटल इन्हों वर्क कितना है। टोटल वर्क किमें फाइंड करांगे, मैन की वैल्यू मैन च पुट कर देंगे, जो चिल्ड्रन की वैल्यू है चिल्ड्रन च पुट कर देंगे, यानी 2 चौके 8 यदी वैल्यू आ गई 8। इस तरह अपने को चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी निकली, अपने को 7 × 7 प्लस 7 आ गया, 8 प्लस 7 15 दैट इज़ 4 नाल मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क कितना आ गया अपने को 60 यूनिट। 60 यूनिटा ने जी टोटल वर्क करवाना अपने एक मैन है किन्ने दिनों च करूँगा। इसनों आप किमें सॉल्व करांगे। इस तो बाद जो जिथे इत्थे चिल्ड्रन ने उत्थे आपां की फिट कर देंगे, वो कर देंगे आपां मेल फिट। जिवें सैकेंड इक्वेशन के आपां नूं दिता गया है 4 M प्लस 4 C, जो 4 चिल्ड्रन काम करते हैं वो सेम एक जो मैन है वो काम करूँगा, यानी आप इत्थे इनू 1 M भी लिख सकते हैं। 1 M लिखांगे तो अपने को 5 M की वैल्यू कितनी आ गई 3 डेज़ आ गई। 5 मैन जो 3 दिनों के काम करते हैं, ये अपने को वैल्यू जी आ गई। आपने पूछा एक मैन कितने दिनों करूँगा, जोड़ा ये 5 है वो ये 3 नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, यानी जो वैल्यू आ गई अपने को आ गई 15 दिन।
अगर 5 मैन 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 मैन किन्ने ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 15 ਡੇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 34th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ए और B, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ A, ਉਹ 50,000 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ B ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ C, ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ X ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਜੋ B ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ X ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर वट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स महीने ने वो आपको पूछा गया है। अगर इन्हों की प्रॉफिट का रेशो है 20:18:21, ये आपको दसिया गया है। अगर आप प्रॉफिट का रेशो कढ़ी इन्हों का सब का, तो अपने कोल पहला इन्वेस्ट करता 50,000 रुपये, 50,000 गुना 12, क्योंकि ये है जोड़ा वो पूरा का पूरा साल है चलता है, इसलिए आप 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तो बाद नैक्सट जो परसन आता है 60,000 रुपये लैके, 60,000 रुपये जोड़ा ये किन्ना टाइम चलता है। जो B परसन है ये भी चलता है अपने कोल 12 माइनस एक्स। इसी तरह जो थर्ड परसन है जो 70,000 रुपये लेके आया है, 70,000 रुपये, ये भी किन्ना टाइम चलता है, ये भी चलता है 12 माइनस एक्स। ये अपने को टोटल रेशो जी आ जाएगी। इसी तरह 4 ਦੀਆਂ 4 जीरो ने सब कट जाएंगे अपने को, 4 ਦੀਆਂ 4 जीरो कटांगे तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने आ जाएगी अपने को 60 रेशो। उस तो बाद 60 12 माइनस एक्स, इसी तरह 70 12 माइनस एक्स, ये अपने को जी वैल्यू आ वो आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं 60 रेशो, जो आप इसनों सॉरी इतने 6 इतने की जीरो होर कट लाँगे, आप 1 0 ये भी कट जाएगी। इतने वैल्यू रहेगी जी अपनी वो रहेगी 6 6 7, ये अपनी वैल्यू रहेगी। 6 आप जो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 72 आ जाऊगा, 72 माइनस 6x। इसी तरह इतने आ जाऊगा अपने को 12 7 84, 84 माइनस 7x, ये वैल्यू आ गई अपने को। ये रेशो के विच ने सारियां आपां नूं, बट रेशो इन्होंने प्रॉफिट की कितनी दे रखी है 20:18:21, यानी जो B की रेशो है वो आप इक्वल कितने कर देंगे 18 इक्वल कर देंगे। 72 माइनस 6x इज इक्वल टू 18। इसी तरह जो 72 है इस तरफ जाएगा माइनस 6x, ये इधर जाऊगा तो माइनस का हो जाऊगा, माइनस का होने नाल इत्थों जी वैल्यू आ गई अपने को कितनी आऊगी, वो आऊगी 54 माइनस दे 54, माइनस का माइनस कैंसल हो जाऊगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को इत्थों, एक्स की जी वैल्यू है वो आ जाएगी 54, इतने 54 आ गया अपने को, इतने डिवाइड कर देंगे 6 के नाल, तो अपने को जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 9 54, यानी 6 महीने 9 महीने जोड़ा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 9 मंथ्स, क्योंकि इन्होंने आपको एक्स की वैल्यू ही पूछा है जो कि आपको इस डी ऑप्शन में दी गई है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 9 मंथ्स। नैक्सट क्वेश्चन है जो आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन तो पूछे गए सी, वो आप सीधे डायरैक्ट आंसर देखांगे। इन्हों के आंसर जो पहला क्वेश्चन है अपने को वो है 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन, द इंपोर्टेंस ऑफ टेनेसिटी एंड प्रिजर्वेंस अबव एनी साइंटिफिक मैथोडोलॉजी फॉर सक्सैसफुल रिसर्च। यह एक प्रकार का आपको पैसेज दसिया गया है, इसनों पूरा रीड करके अपने क्वेश्चन के आंसर ने जोड़े देने ने। 35 नंबर का जोड़ा क्वेश्चन आंसर है वो है डी। जो 36 क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसी तरह 37 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है ए ऑप्शन, प्रपोज। नैक्सट अपने को 38 तो लेकर 40 नंबर तक क्वेश्चन दसे ने, 38 तो 40 तक क्वेश्चन दसे ने। 38 का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 39 का है बी ऑप्शन, 40 नंबर क्वेश्चन का है सी ऑप्शन। इस तो बाद 41 नंबर उस बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे डोमेन रिलेटेड अकाउंट्स क्लर्क के रिलेटेड क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे हैं, इन्हों के भी आप सीधे डायरैक्ट आंसर देखांगे। इन्हों का सब तो पहला है 41 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 42 नंबर क्वेश्चन है जो इसका आंसर है 30,000 30,000 ए ऑप्शन। नैक्सट है 43 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ए ऑप्शन, इंक्रीज CRR एंड इंक्रीज बैंक रेट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन क्वाइंस, बी ऑप्शन क्वाइंस। 45 नंबर क्वेश्चन आपको है वह डी ऑप्शन है हैबरलर डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया इन्होंने नोबल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के किनू दिता गया 2020 2020 जो नोबल प्राइज़ दिता गया इकोनॉमिक्स के ये दिता गया है बी ऑप्शन, पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन।
बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, नो लिमिट। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, अगेन 1 जुलाई 2017। नैक्सट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, IGST। नैक्सट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 का है सी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, 1 करोड़ रुपये। नैक्सट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन का है आंसर सी, 1,25,000। इसी तरह 53 नंबर क्वेश्चन जो है, 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, डिजिटल वॉलेट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, नैक्सट क्वेश्चन जो है वो है 54 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच Amazon.com है जिहड़ा वैल्यू नॉन किस लिए जाना जाता है? जो Amazon.com है ये बेसिकली जाना जाता है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, ए ऑप्शन, एफिलिएट प्रोग्राम। नैक्सट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है वो है अगेन सी ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 18,000, बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन का है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, रिवर्स रेपो रेट। नैक्सट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। कंटीजेंसी फंक्शन जो है मनी का वो की है, ये पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ए ऑप्शन। इसी तरह 61 नंबर क्वेश्चन है ए ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन का है अगेन ए ऑप्शन, 4%। नैक्सट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन का है ए ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है डी। 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 21। इसी तरह 67 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है प्रीडुएंस कंसेप्ट, डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन का है ए ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, 3 मंथ्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को जो दिता गया है 70 नंबर क्वेश्चन, किहड़ा सैक्शन है कंपनी का जिहड़ा अलाउ करता है कंपनी नूं, यह जो सैक्शन है वो किहड़ा? 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सैक्शन 68, ए ऑप्शन। नैक्सट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन। 72 का है सी ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन जो है 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को 77 का सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है कि लेबर बजट है किस चीज़ का पार्ट होंगे? लेबर बजट है जो पार्ट है वो है प्रोडक्शन बजट का, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन पूछा गया सी 79 नंबर क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल तो पूछा गया सी। इसका जो राइट आंसर है अपने को वो है बी ऑप्शन 30,000 रुपये, 30,000। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसको पूछा गया अपने तो इसका राइट आंसर है द कंट्रोल ऑफ मटीरियल्स, बी ऑप्शन 80 नंबर का। नैक्सट है 81 नंबर, इसका आंसर है सी ऑप्शन डेप्रीसीएशन कॉस्ट। नैक्सट है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन का है आंसर दैट इज सी ऑप्शन प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इन्फ्लेशन। 84 का आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 नंबर। 85 का जो आंसर है राइट वो है बी। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। 87 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 87 का वो है ए ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इशू एट पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन कंपनीज एक्ट 2013। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं वक्फ एक्ट के जोड़े 1995 के रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए सी। पहला क्वेश्चन है अपने को वट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मैंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट जो है 1995 वाला इस दे विच जिहड़ा ऑफिस का टर्म होंदा है वो किन्ने साल का होंदा है? यह टर्म होंदी है 5 साल की, सी ऑप्शन 5 ईयर्स की। नैक्सट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकगनाइज्ड एज वैलिड ऑब्जैक्ट ऑफ वक्फ अंडर द मुस्लिम लॉ? यानी किस नूं रिकगनाइज नहीं किया गया वैलिड ऑब्जैक्ट के रूप दे विच इस मुस्लिम लॉ के अंडर? इसका जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन फीस्टिंग कोची मेमोन्स ऑफ ऑन एवरी एनिवर्सरी ऑफ सैटलर्स डेथ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 93 नंबर क्वेश्चन।
वक्फ एक्ट 1995 वाला जो है यह प्रोवाइड करता है अ लीज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग डैश ईयर शैल बी वॉइड एंड नॉट नो इफेक्ट। इस दे लिए जो समा रखा गया है वो रखा गया है 3 ईयर्स 3 साल, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है अंडर द वक्फ एक्ट 1995 अ परसन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एक्ट मे अपील टू होम, किसनों अपील करेगा? यह कर सकता है हाई कोर्ट में। अपील टू द हाई कोर्ट टू लुक इन टू द करेक्टनेस लीगलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेशन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 95 नंबर क्वेश्चन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सैक्शन 83 ऑफ द वक्फ एक्ट शैल बी डिफाइंड बाय। यह जो डिफाइन किया गया है वह डिफाइन किया आपको बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट ने, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6 नंबर क्वेश्चन द ऑफेंस ऑफ एलिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी इज़, यानी ऑफेंस जो आता है एलिनेशन का वक्फ प्रॉपर्टी के यह किस दे उपर किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन कॉगनीजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 97 नंबर क्वेश्चन द टर्म वक्फ इज डिवाइंड अंडर विच सैक्शन ऑफ वक्फ एक्ट 1995, यानी वक्फ जो है यह वर्ड किस सैक्शन के डिफाइन किया गया है? जो वक्फ वर्ड है यह डिफाइन किया गया है 3R के 3 सब सैक्शन R के, बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 98 नंबर क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अ वुमेन बिकमिंग अ मुतवली इफ द ड्यूटीज ऑन द ऑफ द वक्फ डू नॉट इनवॉल्व रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी केड़ा केस है दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो कि जिसकी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं की गई, जिस दे विच वुमेन है जी मुतावली बन सकती सी, इस लिए जिहड़ा केस होया सी वो किहड़ा केस होया सी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन शाहर भानो वर्सेस अग्गा मुहम्मद। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 99 नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है इन वाकफ अलाल औलाद प्रॉपर्टी इज़ डेडिकेटेड टू होम, जो प्रॉपर्टी डेडिकेटेड होएगी चिल्ड्रन ऑफ द वाकिफ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन चिल्ड्रन ऑफ द वाकिफ। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 100 नंबर क्वेश्चन इस कहा गया है वक्फ बोर्ड जो है अंडर द पंजाब वक्फ रूल्स 2018 द लिस्ट ऑफ परसनस एलिजिबल टू वोट फॉर कैटेगरी ऑफ मुतावलीज ऑफ द अंडर सैक्शन ए सैक्शन के अंडर 1995 के यह ऑबटेन होंगे किस दे द्वारा किया जाता है? यह की जाती है CEO ऑफ पंजाब वक्फ बोर्ड के द्वारा, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब वक्फ बोर्ड। यह 100 क्वेश्चन सी जो इस पेपर के पूछे गए सी। इस तो बाद जो उर्दू के क्वेश्चन ने उन्होंने मैं तुम्हें डायरैक्ट सिर्फ आंसर ही दसांगा। इस सब तो पहला क्वेश्चन है अपने को उर्दू लैंग्वेज तो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए सी। इस सब तो पहला अपने एक पैरा टाइप है दिता गया है। सब तो पहला है अपने को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। उस बाद सैकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है अपने को दैट इज़ ये है अपना सैकेंड क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को जो अपन तीजा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है अपने को डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है बी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन के अपन ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है दैट इज़ बी ऑप्शन। 7th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 8th नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर है अपना वो है डी ऑप्शन। 9th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन। 10th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपना वो है ए ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है अगेन डी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 14 नंबर क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन। नैक्सट है अपने को 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है वो है अगेन डी ऑप्शन। नैक्सट है 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए। नैक्सट है अपने को 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का है बी ऑप्शन।
20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर है बी। नैक्सट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है डी ऑप्शन। 22 का भी है डी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन 23 का है बी ऑप्शन। 24 का है डी ऑप्शन। नैक्सट है 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ਇਹਦਾ आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन। सो ये सी कंप्लीट पेपर पंजाब वक्फ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है जिहड़ा जिस दे विच 125 क्वेश्चन पूछे गए सी। इसनूं आपां डिटेल विच कवर करने की कोशिश की है। अगर तुहानूं इस दे पेपर दे विच कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तो इलावा अगर तुसीं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ तो डाउनलोड कर सकते हो। पंजाब IQ चैनल का लिंक तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा, उह तो तुसीं डायरैक्ट पंजाब IQ चैनल पर विजिट करके इस वीडियो की PDF नूं डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। अगर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर तुहाने हाले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है पंजाब IQ नूं तां चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि इस तरह की जो डिटेल दे विच वीडियोज़ होंदियां ने उन्हां नूं तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल। इस तो इलावा तुसीं अगर कोई डाउट पूछना चाहते हो तो तुसीं कमेंट बॉक्स के विच, अदरवाइज़ तुसीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टैलीग्राम सारे ते जुड़ सकते हो, किते भी तुसीं डाउट अपना पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।